कि वायनाड ही राहुल गांधी ने क्यों चुना और वही सीट उनके लिए सुरक्षित सीट क्यों मानी जा रही है। बीफ के खिलाफ वहां बीच सड़क पर कांग्रेस के नेताओं ने गाय काटिया, कही कि हम खाएंगे, फोटो खिंचवाया उस हड्डी और मांस के साथ। और ये कांग्रेस के नेताओं ने खिंचवाया। जो इस्लाम में है वो है कि ट्रैवल के दौरान विवाह, तो जो भी अरबी आता है भारत में वो क्या करता है कि जितने दिन तक ट्रैवल कर रहा है वो किसी न किसी लड़की को अपने साथ रखता है और वो सब कुछ करता है जो एक पत्नी के साथ किया जा सकता है। जब ट्रैवल खत्म तो विवाह का कॉन्ट्रैक्ट खत्म। तो ये क्या कर रहे हैं कि एक पत्नी इनकी मुसलमान हुई जो मेन पत्नी है, लेकिन 2-3 पत्नी ट्राइबल महिलाओं के साथ शादी कर ले रहे हैं और 3,000 लड़कियों को ISIS के लिए लड़ने के लिए देश से बाहर ले जाया गया और 22 लड़कियों की तस्वीरें आई थी कि कौन कौन सी लड़की गई है जिनके हाथ काट दिए गए थे। कई महिलाओं के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया गया। ये सिर्फ कन्नूर डिस्ट्रिक्ट की बात है। केरला एक ऐसा स्टेट है जहां केरला हाईकोर्ट ने लिखित रूप से यह कहा है कि लव जिहाद एग्जिस्ट, देयर इज ए वर्ड कॉल्ड लव जिहाद। इन इस्लामी जिहादियों से सबसे ज्यादा खतरा, हिंदुओं को तो खतरा है ही, क्रिश्चियनों को सबसे ज्यादा खतरा हो रहा है। इसलिए आप देख रहे होंगे कि हाल फिलहाल में बहुत सारे क्रिश्चियन संगठन ऐसे हैं जो प्रधानमंत्री मोदी से जिन्होंने मुलाकात की है और 90 साल की लीज पर ली गई है। वो इतनी बड़ी बड़ी जमीन है कि उससे आप एक गांव तक बोल सकते हैं और उससे चारों तरफ से चारदीवारी कर दी गई है। अरविंद आवास बंगाल के बाद अब केरल की बारी। केरला स्टोरी आपने देखी होगी, आप समझोगे कि पुरानी बात है, उसके बाद तो कई फिल्म आ चुकी हैं, लेकिन सच्चाई मैं बताता हूँ आज की डेट में। हमारे एक दोस्त हैं परसुन जी, पत्रकार है वहां से, केरला से, और वहां की जो सच्चाई सामने निकल के आई वो सच्चाई कुछ बहुत जबरदस्त भयानक है। और इसको सुनने के बाद शायद आपके विचार भी थोड़े बहुत चेंज हो जाए, क्योंकि पढ़ाई और हिंदू मुस्लिम सिस्टम इसको क्रॉस किया जा रहा है। जो पढ़े लिखे हैं वो कह रहे हैं अगर हम हिंदू मुस्लिम सिस्टम को मान लेते हैं, या जो आजकल देश में इन दोनों धर्मों को लेके जो चालबाजियां चल रही हैं, अगर हम इन पे बात भी कर लेते हैं तो हम पढ़े लिखे नहीं रहेंगे। जी नहीं, पढ़े लिखों की भी आंख खोलने के लिए ये खबर है। देखिए, एक नया शब्द इजाद हो रहा है केरल में और वो कई सालों से है, लेकिन आपकी नज़र में शायद आ पाएगा, क्योंकि मेरी नज़र में भी अभी आया है। वो होता है, वो शब्द है घूमने फिरने के लिए बीवी। घूमने फिरने के लिए बीवी, ये एक मैरिज सिस्टम है जो केरला में बहुत अच्छी तरह से उपयोग में लाया जा रहा है। कि बाहर से जो घूमने के लिए आएंगे, चाहे वो किसी भी देश से हों या किसी भी हिसाब किताब से, तो वो वहाँ पे घूमने फिरने के लिए, चाहे महीना भर घूमे, 2 महीना घूमे, 6 महीना घूमे, तो घूमने फिरने के लिए एक अलग से मैरिज करेंगे और वो बीवी स्थानीय होगी और वो जाते वक्त उसको छोड़ जाएंगे वहाँ पे। उससे जो बच्चे पैदा होंगे या जो वो बीवी है। अब वहाँ पे झगड़े कुछ और भी चल रहे हैं, यानी कि हिंदू मुस्लिम का ही झगड़ा है। जी नहीं, जो संघ, हिंदू संघ है, संघ के जो कार्यकर्ता है, कम से कम 125 संघ के कार्यकर्ताओं की या नेताओं की वहाँ पे निर्मम हत्या की गई है अलग अलग तरीकों से। अब उनको कर कौन रहा है, ये भी बड़ी समझने वाली बात है। अब आते हैं कि वहाँ का जो स्थानीय सिस्टम है ईसाई, ज्यादातर ईसाइयों की और मुसलमानों की भी लड़ाई है, और मुसलमानों की भी लड़ाई है। और सारी लड़ाई आपकी समझ में आ चुकी होगी, मुसलमान की क्यों लड़ाई है, क्योंकि वहाँ पे जो स्थानीय मुसलमान हैं वो अलग हैं, लेकिन जो अभी नए मुसलमान स्थापित हो रहे हैं कुछ सालों में, लगभग 1 या 1.5 या 2 दशकों से, वो कुछ अलग मुसलमान हैं। तो उनमें भी आपस में लड़ाई है, क्योंकि जो स्थानीय है ना तो धर्म परिवर्तन करते, ना वो इस अलगाववाद को बढ़ावा देते, ना वो हिंसा करते, ना वो जोर जबरदस्ती करते, वो जैसे स्थानीय हैं वैसे ही हैं। लेकिन जो ये दूसरे तरीके के मुसलमान यही करते हैं, यही घुसपैठी है। तो ये सिस्टम चल रहा है। अब यहीं से केरल के आसपास इस एरिया से राहुल गांधी अपने वोटिंग सिस्टम को तलाश रहे हैं, लगातार इनको बढ़ावा दे रहे हैं, क्योंकि वो जो सीट है वो सेफ सीट है राहुल गांधी के लिए, और राहुल गांधी वहीं से ही इलेक्शन लड़ेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि कौन कहाँ पे गया। अब मैं आपको कहूँगा, जहाँ पे राहुल गांधी का नाम आएगा आप समझोगे यार ये तो कांग्रेस के खिलाफ बात कर रहा है। जी नहीं, मैं सच्चाई ही बयान कर रहा हूँ, और ये सच्चाई मेरी नहीं है, ये हमारे दोस्त परसुन जी का है। इनका पूरा इंटरव्यू है, ये आप तस्वीर देख रहे होंगे। आधे घंटे में इन्होंने सिर्फ यही बात बताई है, बिल्कुल फैक्ट के साथ। वहाँ की परसुन जी ने बताया कि वहाँ पे कुछ एरिया ऐसा हो चुका है, लगभग 70-80 गाँव का दीवार खींच दी है पूरी की पूरी। 70-80 गाँव में अगर दीवार खींच दी तो आप समझिए क्या चीज़ है। वहाँ पे कोई भी अगर मुसलमान नहीं है तो एंट्री नहीं कर सकता, और मुसलमान भी वो एंट्री करेगा जो नया मुसलमान है, पुराने मुसलमान भी एंट्री नहीं कर सकते। वो अलग अपना एक अलग राज्य बना रहे हैं, और ये इंडिया की बातें। तो आप समझिए स्थिति कहाँ से और कहाँ तक है। तो स्थिति बहुत भयानक है दोस्तों। अगर ऐसा माहौल होगा तो क्या ऐसे माहौल में आप तरक्की की अपेक्षा कर सकते हो? क्या आप शिक्षा की अपेक्षा कर सकते हो? क्या आप रोजगार की अपेक्षा कर सकते हो? ये सिस्टम ही कुछ हो रहा है, चल ही कुछ हो रहा है हमारे देशों में।